बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बेसिकली बनाई थी कि व्यापार ऐप को इंस्टॉल कैसे करें फ्री में। और ये बेसिकली एक बिलिंग अकाउंटिंग ऐप है जो डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए तो बेहतरीन टूल है, क्योंकि आप अपने रिकॉर्ड्स का बेसिकली रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो वो इसके लिए ये बेहतरीन ऐप है और ये मोबाइल में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्री ऐप नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमें पहले ये वीडियो बनानी पड़ी। आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चले लेट्स सी कि आज हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे व्यापार ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेंगे मेरे बताए हुए प्रोसीजर पर, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी ये व्यापार इंस्टॉल्ड था, तो उसका एक बैकअप बना हुआ था। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि न्यू कंपनी जो है उससे रिलेटेड काम किया जाए। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जब मैंने न्यू कंपनी पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको आप क्लोज करें और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो अब नेक्स्ट जो भी क्या इसका नाम सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, उसमें अगर आपका बैकअप पहले से कुछ बना हुआ है, जैसे हमने स्टूडेंट्स को क्लास दे रहे थे, तो उस सूरत में ये ऑप्शन मेरे पास आया था कि दो बैकअप्स थे। मैं दोबारा से यहाँ पे न्यू कंपनी पे क्लिक करता हूँ कि मैं चाहूंगा कि अगर आपको नए सिरे से बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं बता सके तो हम इसी बैकअप के अंदर ये जैसे आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना नाम यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरी पहचान तो खैर इसी से है, तो इसलिए मैं इसी का नाम बार बार लिखता हूँ। आप लोग अपने जो भी बेसिकली बिजनेस का नाम आपने सोचा हुआ है उसके नाम से ये अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे आईडीज हैं मैं डमी आईडीज यूज करता हूँ उसके अंदर, ताकि आपको जल्द से जल्द चीजें बताई जा सके। तो एक आईडी मैंने नॉर्मली सिर्फ क्लास के हिसाब से बनाई थी। लेट्स सी, बल्कि नहीं, मैंने एक आईडी बनाई थी मार्क इन कंप्यूटर्स की, बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो आईडी हमने सबसे पहले बनाई थी, याद होगा आपको, तो उसके ऊपर हमने बात की थी कि आप पहले ईमेल बना लें, आपको हर जगह पे जरूरत पड़ेगी। तो आज उसकी जरूरत फिर से पड़ रही है। लॉग इन करें। अच्छा, वो कह रहा है कि ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आपकी दुआओं से मैं इसको कैंपस 4 कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी अभी इन लाइन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कैंपस 4 के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये बिल्कुल नए सिरे से अकाउंट आ गया है। सो बेसिकली वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ऐप बेसिकली इंडिया की है, तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया को ही दिया आगे। और पी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें। और वो कह रहे हैं कि बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करें पहले ही कर लें। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले इस जगह पे क्लिक करें, क्योंकि लाजमी बात है आपको सबसे पहले अपने लोगोज जो होते हैं ना, ठीक है, वो लगाने होंगे, ताकि एक अच्छा सा मतलब पूरा कह लें कि ना तरीके से हो आपके पास हर काम और ऑर्गेनाइज्ड हो। तो मैं इसका लोगो भी लगा लेता हूँ। लेट्स सी कि लोगोज मेरे पास कहाँ हैं। ठीक है, तो मैं कोई लोगो यहाँ पे एक सेट कर लेता हूँ और ये रहा मेरा लोगो। ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेट करूंगा आपको वहां पर मेरा लोगो नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप इधर ही क्लिक करते हैं तो आपके पास वही इंफॉर्मेशन जो अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रही थी। याद रखिएगा, नाम आपका जो भी है ना इसके अंदर आप एक बार ले सकते हैं, बार बार आप उसी आईडी पर बेसिकली उसी नंबर पर जब देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पकड़ लेता है कि ऑलरेडी इसके ऊपर एक अकाउंट मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपनी बिजनेस डिटेल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, लाइंस एरिया कैंपस, और आप कुछ भी लिखना चाहें, ये आपकी चॉइस है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम बेसिकली जो है वो चैट जीपीटी से अपना डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। अच्छा जी, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन और एड्रेस मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस 2009। ठीक है, बात अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन को लगा लीजिएगा। बिजनेस की टाइप क्या है, आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो मैंने कहा जी हम रिटेलर हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो बिजनेस की जो कैटेगरी है वो क्या है, मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं जी कंप्यूटर
यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप सिग्नेचर डालना चाहेंगे, तो आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर लें। और अगर आपके पास सिग्नेचर नहीं है तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। पहले आप जाएं पेंट पे। इस पेंट पर आपने कोशिश करनी है कि एक ब्रश टूल यूज करना है जो कि बेसिकली आपके माउस से सेट हो, जैसे कि कैलीग्राफी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेन टूल लेता हूँ, उसकी थिकनेस कम करता हूँ थोड़ी। ये देखें, ठीक है, जो मैंने सिग्नेचर बनाया, क्या सिग्नेचर बनाया मैंने, देखें, वाह। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। इसके बाद सेव करने के बाद जो है, इमेज पे क्लिक करने के बाद कोशिश करें कि आप इसको पीएनजी पर ही सेट कीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर बैकग्राउंड नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसको टेस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ अपनी ऐसी लोकेशन पर जहां पर, ये लीजिए। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के नाम से इसको सेव करना था, तो मैंने दोबारा से लिखा और मेरा ये सिग्नेचर यहाँ पर सेव हो गया। स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये है कि आप नॉर्मली किसी पेपर पे साइन करें और उसको कैप्चर कर लें, वो भी एक आसान तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जहां पर भी आपने वो पिक्चर ली है, सेव की है, वो देखें। जैसे यहाँ पर एक सिग्नेचर ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है, दूसरा किधर गया, टेस्ट के नाम से, ये रहा। इसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक, कितना आसान था। आपने इसको सेव किया और जब जब आप किसी को इनवॉइस भेजेंगे तो आपकी फॉर्म अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, अब पहला टॉपिक हमारा आज का क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास पार्टीज है, ठीक है। पार्टीज से मुराद आपके कस्टमर्स, आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं शानदार कलेक्शंस वाली, ठीक है। इनका भाई डॉलर्स में काम है, ठीक है। हमने इनके साथ जो है वो मर्ज किया और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी कंपनी है अब्रॉड से हमारे पास आई है। हमने इनका बिलिंग एड्रेस जो भी लिखना था जी, यूके, सही है, और इसके अलावा इनकी आईडी और फोन नंबर और ओपनिंग बैलेंस दे दिया। अब मिसाल के तौर पे शानदार कलेक्शन वालों ने मुझे ओपनिंग बैलेंस जो था वो 100,000 रुपीज दे दिए, ठीक है। अक्सर होता है ना, आपको ये किसी से काम कराते हैं तो आप पहले से इसको पैसे दे देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस पार्टी के नाम से सेव किया। सेव इन न्यू में जाके फिर एक और हमारे पास एनआरआई पार्टी है, ठीक है। नहीं, इसका हम करते हैं जी, क्या रखें इसका नाम, कोई भी रख लेते हैं, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद इनका एड्रेस था भाई, ये यूएसए की पार्टी है हमारी, और इनका ओपनिंग बैलेंस भी तकरीबन 200,000 था। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको कंपनी लेवल के ऊपर लोग पैसे देते हैं। अब ये देखिए, मेरे अकाउंट में मुझे पता है कि इन दोनों पार्टी से मुझे इतने पैसे मिले हुए हैं, तो मेरा एक तरह से एक स्टेट अकाउंट जो है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। और इस तरह से आप पार्टीज अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप आगे बढ़े। अच्छा जी, इसी के अंदर आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आप इस पार्टी में ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं आइटम्स के ऊपर। इससे पहले भी आपने ये प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका हर लिहाज से सीखा था। ये प्रोडक्ट आ गया, सर्विस आ गया, यूनिट आ गया, और ये रहा आपका ऑनलाइन स्टोर, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ लाया कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री आप एक अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इसका लिंक जनरेट कर सकते हैं, लोगों को यहाँ तक ला सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई किसी किस्म के पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। आप ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट में जाएं, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखें। मैंने लिखा जी डेल लैपटॉप्स। इसके बाद इस आइटम का कोड जो भी आपने लिखना, लाइक मैंने लिखा 001। और आप इसकी कैटेगरी चूज करेंगे यूनिट, जैसे फिजिकल, आपको पता है ना हर चीज की एक यूनिट होती है। सॉलिड को हम किलोग्राम में नापते हैं, या हमारा जो लिक्विड पार्ट होता है उसको लीटर में नापते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ चीज होती है, मेजरमेंट्स होती हैं। तो इसका बेसिक यूनिट क्या है जी, ये बैग्स में है, बॉटल्स में है, बंडल्स में है, कार्टन में, डजन में, या फिर पीसीस में। मैंने पीसीस कर दिया है जी, इसको सेव कर दें। उसका सेकेंडरी यूनिट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आपने इसकी एक सेल प्राइस जो है वो एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो सेल प्राइस मिसाल के तौर पे मैंने 45,000 का ये सेल करना है। और स्टूडेंट्स, मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने प्राइजेस को बेसिकली ऐसे ना लिखें, ना ऐसे लिखें जैसे हम लोग लिखते थे। इनफैक्ट मैंने भी लिखा हुआ है। अब आप इसको ऐसे लिखें, जो मार्केट के, जिनको हम चीते कहते हैं ना, जो मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो लोग कहते हैं जी अब हम कुछ और करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं, जैसे अगर आपको 45,000 की चीज बेचनी है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और आप अपनी परचेजिंग जो भी प्राइस है आपकी, मिसाल के तौर पे मे भी आपने ये 40,000 का खरीदा होगा। ठीक है, इसके बाद स्टॉक आप बताएंगे कितना स्टॉक आपके पास है। ओपनिंग क्वांटिटी आपकी 100 है। आपने किस प्राइस पे लिया था जी, वो आप लिख दें। तो मैंने 40,000 की प्राइस पे लिया है। मिनिमम स्टॉक मेंटेन कितना करना है, ताकि वो आपको बताए कि जनाब आपके पास स्टॉक खत्म हो रहा है, आपको खबरदार करेगा, आपको नोटिफिकेशन आना शुरू होगा। लगूंगा 20 कम से कम रखें। लोकेशन आप बता दें जी कि आपके पास लोकेशन कराची की है, क्योंकि जारी बात है बिजनेस तो मेरा है, पार्टीज तो अमेरिका की और यूके की है, मगर ये है तो मेरा ना। इस तरह से डेट आपने एडजस्ट कर ली। आइटम के इमेज में आप जाएंगे, वो आइटम जो भी है उसकी प्रोडक्ट आप यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि उसकी पिक्चर लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक ही तरह का लैपटॉप अक्सर मुझे मिलता है, जो मैंने आपको हर क्लास के अंदर जो है बताया। और ये लीजिए देखें, दोबारा से आपको याद आया होगा ये लैपटॉप हमने कितनी बार लगाया और कितनी बार बेचा होगा। अच्छा, इसके ऊपर आप मेन तस्वीर लगाएं पहले। ठीक है, मैक्सिमम आप 5 पिक्चर्स लगा सकते हैं, ये आपको बता रहा है। ये देखें, इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इमेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जूम करना है तो ऐसे जूम भी किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी चॉइस। ठीक है, इसके बाद आप क्रॉप करेंगे और इस तरह से आप नेक्स्ट पिक्चर ले लें। एक पिक्चर मैंने चलेगी ले ली। ठीक है, इसके बाद भी आप यही काम कर सकते हैं, आप इसको सेव करें और उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट सेव हो गया। तो स्टूडेंट, इस वक्त हमने प्रोडक्ट बेसिकली जो है वो यहाँ डाला है। अब हम चलते हैं सर्विस की तरफ। सर्विसेज मिसाल के तौर पे बहुत सारी हो सकती है। जैसे हम अपने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस का नाम है जी लैपटॉप, या फिर पीसी हम कह सकते हैं, पीसी सर्विस। अच्छा, इस पीसी सर्विस के अंदर हम बेसिकली लोगों के साथ कोशिश करते हैं कि हम उनके लैपटॉप की इंस्टॉलेशन करें, उनके प्रॉब्लम्स को देखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2000। ठीक है, नॉर्मली हम इतना ही चार्ज करते हैं। फिर आइटम इमेज आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई भी आप एक चीज लगा लें, जैसे कि समझ लें यही हमारी सर्विस है, हमने इस जगह को एडजस्ट कर दिया ऐसे। अब उसके बाद ये मेरे पास फिट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जो लेना चाहता हूँ पार्ट उस जगह को रखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे इनको रख लेता हूँ। और इसके बाद मैं इनको एडजस्ट करने के लिए इनको जूम करता हूँ और जूम करता हूँ, जितना ये एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद क्रॉप एंड इस तरह से करके आप इसको सेव कर दें, क्योंकि जारी बात है सर्विस के कोई ना कोई चार्जेस होंगे आपके, तो वो चार्जेस आप यहाँ फिट करेंगे और सेव न्यू कर देंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि ये आइटम कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऐसे कैसे? अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम इसका नाम बढ़ाते हैं पीसी सर्विस एंड इंस्पेक्शन। हो सकता है मेरे बैकअप पे कहीं ना कहीं रखा हो। यस 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 यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आप स्टूडेंट, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। मुझसे गड़बड़ हो रही थी कि देखा आपने कैसे रिकग्नाइज किया। आप हालांकि इस वक्त काम तो मैं कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी आपने रिकग्नाइज कर लिया कि आइटम ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, सर्विस वाइज जो है इसका कोड मुझे बदलना था, वो मैंने बदल दिया है। स्टूडेंट्स, अब मेरे पास बेसिकली एक प्रोडक्ट हो गया और एक मेरे पास सर्विस यहाँ चल रही है। ओह सॉरी सर, मैंने सेव नहीं किया इसको, दोबारा से लिखते हैं पीसी सर्विस एंड इंस्पेक्शन। इस सर्विस कोड को हम बदल देते हैं 2 के नाम से, प्राइस रख देते हैं 2000 और सेव कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ माय गॉड, अच्छा ये पुराना वाला आ रहा होगा, 3 कर देते हैं। यस, ऑलरेडी ये नेम के बारे में बोल रहा है, ये मैं आपको चेक कर रहा था कि नाउ अब आपके पास जो है वो एक तरह की सर्विस हमारे पास और भी है। अब इसको वापस से मैं
4 करता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब एक इंस्पेक्शन सर्विस 1 है और एक 2 है, ठीक है। दोनों के प्राइसेस आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट्स पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आपके जो भी क्वांटिटी है आपको किस में रखना चाहेंगे, तो यहाँ तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ये काम करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं माय ऑनलाइन स्टोर की तरफ। ये देखिए आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर जो है अब क्रिएट करने का टाइम आ गया, क्योंकि पहले आपको प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं। आइए ये दिखता कैसे हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आपने आइटम सेलेक्ट कर लिए सारे, और यहाँ पर आपने क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया। लेट्स सी कि आपका ऑनलाइन स्टोर कैसे बनेगा। इसके बाद आपने वही फोन नंबर डालना है यहाँ पे और लॉगिन करना है, या आपकी जो भी आईडी जिससे आपने ये बनाया। इसके बाद मेरे पास एक ओटीपी कोड आने वाला है मेरे मोबाइल पर या फिर मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि नॉर्मली मैंने मतलब इसके ऊपर ये आएगा तो मैं वो देख लूंगा। ठीक है, मैं अपने मोबाइल से इसको देखता हूँ। ओके, मेरे पास जो कोड आया मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, और हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो ईमेल आईडी आपने दी होती है ना, ये उसी के ऊपर जो है आपके पास एक कोड भेजेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करें। ओ माय गॉड, ये इनवैलिड कोड बता रहा है, हालांकि यही कोड मैंने लिखा है। आ गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा ही होता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम करता है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने इसको बेसिकली फ्री किया हुआ है, क्रैक किया हुआ जिसको हम कहते हैं, तो कभी कभी इस तरह के एरर आते हैं। बट डोंट वरी, हम दोबारा से इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉगिन करना जरूरी है। हमारे लगे ऑलरेडी लॉगिन हुए हुए। चले हम टाइम वेस्ट किए बगैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम फिर वापस से इसके पास आएंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास ये वापस से क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पे एक बार मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे ही यहाँ पर जो नंबर डाला, अब मैं यहाँ पे मोबाइल से ट्राई करता हूँ। अब लेट्स सी कि मेरे पास अगर मैं मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डालूंगा जो मैंने वहां पर लिखा था। क्योंकि हमने इसके अंदर जो बेसिकली शुरू में सेटिंग्स देखी थी, तो हमने इंटरनेट की जो अपडेट्स थी उसको डिलीट कर दिया था। तो अब यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर इस जगह पर मेरे पास एक कोड आना चाहिए मेरे मोबाइल पर, और उसके बाद फिर हम वो कोड यहाँ डालेंगे और फिर हमारा ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा।